हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग बताइए। चलिए, आप सभी लोग मस्त होंगे, बढ़िया होंगे, एकदम स्वस्थ होंगे। हम कल डिस्कस कर रहे थे वेटेड एवरेज मेथड और उसके साथ हमने डेविएशन पढ़ा था। डेविएशन को कैसे सीधा करते हैं, उस पे कैसे है जो उल्टे सवाल पूछे जाते, वो भी मैंने आपको करवा दिया। आज उस पे है, उसी टाइप पे नेक्स्ट सवाल करते हैं। मेरा पहला सवाल है, ए की आय बी की तुलना में 40% अधिक है। यदि ए ने अपनी आय में 25% वृद्धि प्राप्त की है और बी ने अपनी आय में 40% वृद्धि प्राप्त की है, तो ए और बी के संयुक्त आय में प्रतिशत वृद्धि ज्ञात कीजिए। बहुत ही आसान सवाल है। यहाँ पे डाटा भी आसान दे रखा, तो आप इसको वेटेड एवरेज मेथड से भी कर सकते हो, लेकिन मैं आपको इसे डेविएशन से करवाने वाला हूँ। या दो व्यक्ति हैं, तुम्हारी तरह एक ए है और एक कौन है, बी है। ए की आय बी की आय से 40% अधिक है। प्यारे भाई, 40% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है, ये हर बच्चा जानता है सर। 40% का मतलब 2/5 होता है। यानी कि यदि बी की आय 5 है तो ए की आय कितनी होगी जी, 7 होगी। 7, इसमें किसी भी बच्चे को कोई डाउट नहीं होना चाहिए। 40% अधिक का मतलब यदि इसकी आय 5 है तो इसकी आय कितनी होगी, 7 होगी। ए अपनी इनकम में कितने परसेंट वृद्धि प्राप्त करता है जी, ए अपनी इनकम में 25% वृद्धि प्राप्त करता है, 25%। या बी की इनकम में कितने परसेंट जो वृद्धि हुई है, 40%। मैं स्टेप कम करूंगा, 40% को 25% प्लस 15% लिखूंगा, है भाई। 15%, 25% प्लस 15%। यदि ए की आय में 25% वृद्धि होती, बी की आय में भी 25% होती, तो दोनों की कंबाइंड आय में कितनी होती थी, 25% तो होती सर। ये मैंने आपको पीछे बता रखा कल वाली क्लास में। यदि ए की आय में 25% वृद्धि होती, बी की आय में भी 25% वृद्धि होती, इसका मतलब टोटल आय में 25% तो वृद्धि होती। लेकिन ये 15% एक्स्ट्रा आ रहा, ये बी की आय में 15% एक्स्ट्रा हो रही। टोटल डेविएशन कितना होगा, ए पे 15%, टोटल डेविएशन 15 इंटू 5 यानी कि 75% एक्स्ट्रा हो रहा है भाई। कितना हो रहा जी, 75% एक्स्ट्रा हो रहा है। किसमें बटेगी, के कटेगी, सब में बटेगी। ये 75/12, तो 12 का भाग 75 में 5 बार जाता है ना, 6 बार, 5 छके ने 72 और 6.25% कितना रहा, 6.25%। 12 75% बटा 12 यानी कि 6.25%। तो 25% प्लस 6.25% यानी कि 31.25%। तो ए और बी की टोटल आय में कितने परसेंट वृद्धि हुई जी, 31.25%, जो कि आपका सवाल में ऑप्शन नंबर 1 के अंदर दे रखा। बहुत ही आसान सवाल था। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल है, एक परीक्षा में बैठने वाले लड़कों और लड़कियों की संख्या 9:7 के अनुपात में है। परीक्षा पास करने वाले लड़कों और लड़कियों की संख्या 3 और 2 के अनुपात में थी। 60% लड़कियां परीक्षा में उत्तीर्ण हुई हैं। परीक्षा में उत्तीर्ण लड़कों का प्रतिशत ज्ञात करें। बहुत ही आसान सवाल दे रखा भाई, इससे ज्यादा आसान सवाल नहीं बन सकता। ये प्रीवियस ईयर का पूछा गया सवाल है। एक परीक्षा में बैठने वाले लड़कों और लड़कियों की संख्या 9:7 है। यानी कि बॉयज और गर्ल्स का रेशियो कितना दे रखा जी, 9:7 दे रखा, 9:7। ये सवाल बहुत ही आसान सवाल है। इस सवाल को आप कई तरीकों से बना सकते हो, ठीक है। मैं आपको बिल्कुल शॉर्ट तरीका, बहुत ही आसान तरीका वो बताने वाला हूं। परीक्षा पास करने वाले लड़कों तथा लड़कियों की संख्या का अनुपात 3 और 2 के अनुपात। ये तो है 9:7 जिन्होंने परीक्षा में बैठे थे, इन्होंने ये परीक्षा में बैठे थे। या पास करने वाले लड़कों और लड़कियों की संख्या का अनुपात 3:2 है। 60% लड़कियां पास हुई जी, कितनी परसेंट हुई, 60%। प्यारे भाई 60% लड़कियां पास हुई, 60%। तो आप मुझे बताइए टोटल लड़कियां कितनी अपीयर हुई थी, 7। 7 का 60% कितना होता प्यारे भाई, 7 का 60% कितना होता है, ये हर कोई बच्चा जानता है भाई। 60 का 7% 4.2 होता है, 4.2 होता है। यानी कि टोटल लड़कियां 7 थी, 7 का 60% लड़कियां पास हुई, तो 7 का 60% होता है 7 संग 42, 4.2। यानी कि 7 लड़कियों में से 4.2 लड़कियां पास हुई है। तो यहाँ पे कितनी पास हो रही, 4.2, लेकिन सवाल में इसकी वैल्यू कितनी दे रखी सर, 2। यानी कि सर 2 यूनिट बराबर 4.2 है, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी जी, 1 यूनिट की वैल्यू 2.1 नहीं हो जाएगी। तो आप सभी का जवाब आएगा बिल्कुल सर यही होगा। ये 2 यूनिट की वैल्यू 4.2 है, तो 1 यूनिट की वैल्यू 2.1 हो जाएगी। आप मुझे बताइए लड़के कितने पास हो रहे जी, 3 यूनिट पास हो रहे हैं। 1 यूनिट का मतलब 2.1 है, तो 3 यूनिट का मतलब क्या होगा जी, 3 दूनी 6, 6.3 हो जाएगा। तो कितने पास हो रहे हैं लड़के, 6.3 लड़के पास हो रहे।
टोटल लड़के कितने थे जी? टोटल लड़के 9 थे, उसमें से कितने पास हो रहे? 6.3 पास हो रहे। सवाल ने पूछा है परीक्षा में उत्तीर्ण लड़कों का प्रतिशत ज्ञात करिए। प्यारे भाई टोटल 9 थे, 9 में से 6.3 लड़के पास हो रहे, यानी कि कितने परसेंट पास हो रहे? अरे भैया 6.3 पास हो रहे आउट ऑफ टोटल 9 के अंदर। ये 9 से बढ़ाएगा कितनी बार? 7 नम 63, 7 नम 63 यानी कि 70%। भाई परसेंटेज निकालने के लिए 100% से गुणा करोगे तो सवाल का उत्तर 70% आ जाएगा। बहुत ही आसान सवाल था, ठीक है भाई। कुछ नहीं करना, सवाल पढ़ लो। तुम्हें समझ में नहीं आ रहा ना तो एक बार सवाल को 3-4 बार रीड करो, उसके बाद सॉल्यूशन पे आया करो, सारी चीजें अपने आप समझ में आ जाएगी। अगला सवाल बताइए। मैं एक सवाल को बार बार रिपीट नहीं करवा सकता हूं तुम्हारे लिए, है ना। एक कक्षा में 60% छात्र लड़कियां हैं और बाकी लड़के हैं। भाई हर चीज अपने आप में 100% होती है। पेन कितना है जी? एक है। इसी एक को आदमी ने एक लिखने का तरीका सोचा और 100% लिख दिया परसेंटेज में। एक कक्षा में 60% लड़कियां बाकी लड़के, इसका मतलब 40% लड़के हो गए। लड़कों की तुलना में 30 लड़कियां अधिक हैं। यदि 30 लड़कों सहित 68% छात्र एक परीक्षा पास करते हैं तो उत्तीर्ण नहीं होने वाली लड़कियों का प्रतिशत ज्ञात करें। बहुत ही आसान सवाल है, जल्दी से बनाइए। चलिए सवाल दे रखा है, एक कक्षा में 60% लड़कियां, एक कक्षा है जिसके अंदर बॉयज और गर्ल्स कितनी दे रखी? या 60% मुझे लड़कियां दे रखी तो 40% लड़के हो जाएंगे। क्या यहां तक एक भी बच्चे को कोई डाउट है तो बताइए। प्यारे भाई 60% लड़कियां हैं तो 40% लड़के होंगे। सवाल में बोला गया जी लड़कों की तुलना में लड़कियां 30 अधिक है। लड़कों की तुलना में लड़कियां कितनी अधिक है? 30 अधिक है। यहाँ पे कितनी अधिक है जी? 40%, 60%, 20% अधिक है। इसी 20% की वैल्यू सवाल में कितनी दे रखी? 30 दे रखी। या परसेंटेज में 20% लड़के अधिक है, लेकिन सवाल में कितनी अधिक है? 30 अधिक है। यानी कि 20% की वैल्यू 30 है तो 40% की वैल्यू कितनी हो जाएगी? ये 20% का 2 गुना यानी कि 60 हो जाएगा। अरे 20% का मतलब 30 है तो 40% 20% का 2 गुना, तो 30 का 2 गुना 60, यानी कि टोटल लड़के कितने हैं? 60 है। इससे 30 ज्यादा लड़कियां है। 20% का मतलब 30 है तो 60% का मतलब कितना आ जाएगा जी? 90 आ जाएगा। यानी कि क्लास के अंदर लड़के और लड़कियां कितनी है? अगर लड़के 60 है तो लड़कियां कितनी है? 90 है। आगे मुझे बोला गया यदि 30 लड़कों सहित 68% एक परीक्षा में पास करते हैं, या टोटल बॉयज 60 है, टोटल गर्ल्स कितनी है? 90, यानी कि टोटल कितने हो गए सर? 150। टोटल 150 में से 68% परीक्षा पास करते हैं। भाई 150 का 60% कितना होता? आप परसेंटेज को ब्रेक करके लिखोगे। 150 का 60% कितना होता जी? 15 इंटू 6 90 होता है। और 150 का 2% कितना होता? 8%। 8% कितना होता जी? 12 होता। यानी कि टोटल लड़के और लड़कियां कितनी पास हो रहे हैं? टोटल लड़के और लड़कियां 102 पास हो रहे। टोटल लड़के और लड़कियां 102 पास हो रहे, जिसमें से 30 लड़के पास हो रहे, जिसमें से 30 बॉयज पास हो रहे, 30 बॉयज पास हो रहे है भाई। सवाल में दे रखा 102 लड़के और लड़कियां पास हो रही। टोटल 150 लड़के और लड़कियां हैं जिसमें से 102 लोग पास हो रहे, और इसके साथ दे रखा है यदि 30 लड़कों सहित 68% छात्र। भैया छात्र के अंदर लड़के और लड़कियां दोनों शामिल है। अबे 102 के अंदर 30 लड़के पास हो रहे, यानी कि लड़कियां कितनी पास हो रही? 102 में से 30 घटो, यानी कि 72 लड़कियां पास हो रही। या गर्ल्स कितनी पास हो रही जी? 72 पास हो रही। आपसे सवाल में पूछा है तो उत्तीर्ण नहीं होने वाली यानी कि फेल होने वाली लड़कियों का प्रतिशत ज्ञात करें। या टोटल लड़कियां कितनी थी जी? 90 थी। उसमें से 72 लड़कियां पास हो रही, यानी कि फेल कितनी होगी? 90 में से 72 घटा दो, 18 लड़कियां फेल हो रही। कितने में से? 90 में से। यानी कि ये कितनी बार जाएगा सर? 1/5। 1/5 यानी कि 1/5 लड़कियां फेल हो रही। 1/5 फेल का मतलब 20% है भाई। 1/5 फ्रैक्शन की परसेंटेज वैल्यू होती है 20%, यानी कि 20% लड़कियां इसके अंदर है जो फेल हो रही जी, फेल हो रही। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते। बहुत ही आसान सवाल था। किसी निर्वाचन क्षेत्र में किसी निर्वाचन क्षेत्र में 40% मतदाता वरिष्ठ नागरिक हैं। वरिष्ठ नागरिक मतदाताओं में से 40% निरक्षर है, यानी कि वो इलिटरेट है, अनपढ़ है। और 25% गैर वरिष्ठ नागरिक मतदाता साक्षर है। निरक्षर गैर वरिष्ठ नागरिक, ध्यान से देखना, निरक्षर गैर वरिष्ठ नागरिक मतदाताओं की तुलना में, या बेस कौन है? या बेस है इलिटरेट गैर वरिष्ठ नागरिक। साक्षर वरिष्ठ नागरिक मतदाताओं की संख्या में कितने परसेंट कम है? कितने परसेंट कम है? बहुत ही अच्छा सवाल है और बहुत ही प्यारा सवाल है। चलिए
बताइए भाई। ये थोड़ा लैंग्वेज बेस्ड सवाल है, इसको आपको जो लैंग्वेज समझ में आएगी तो सवाल बहुत ही आसान हो जाएगा, ठीक है। इसका आपका ये मतलब नहीं कि आपने डेविएशन पढ़ लिया तो हर सवाल में डेविएशन घुसा दोगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जैसे सवाल बोला वैसे करना पड़ता, ठीक है। हर देश की पॉलिसी अलग होती है, हर आदमी अलग होता है, तो हर सवाल अलग होता है, हर उसका कॉन्सेप्ट भी करने का अलग होगा। किसी निर्वाचन क्षेत्र में 40% मतदाता वरिष्ठ नागरिक है, सीनियर सिटीजन है, या 40% सीनियर सिटीजन है। 40% सीनियर सिटीजन है, यानी कि नॉन सीनियर सिटीजन कितने हो गए जी? नॉन सीनियर सिटीजन कितने होगी? 60%। ये 40% सीनियर सिटीजन है, इसका मतलब नॉन सीनियर सिटीजन कितने हो गए जी? 60%। मुझे बोला गया है वरिष्ठ नागरिक मतदाताओं में से 40% निरक्षर है। वरिष्ठ नागरिक मतदाताओं में से यानी कि सीनियर सिटीजन में से 40%, सीनियर सिटीजन का 40% निरक्षर है। टोटल सीनियर सिटीजन 60%, 40%। इस 40% का मैं वापस लिख रहा हूं सर जी, 40%। ध्यान से देखना, सीनियर सिटीजन टोटल कितने हैं जी? 40%। 40% का 40% है जो निरक्षर है, यानी कि अनपढ़ है, इलिटरेट है। तो पढ़े लिखे कितने होंगे जी? 60% है भाई। सीनियर सिटीजन का 40% इलिटरेट है, यानी कि बिना पढ़े हुए हैं, तो पढ़े हुए लोग कितने होंगे जी? 60% होंगे। नॉन सीनियर सिटीजन का, नॉन सीनियर सिटीजन का 25% साक्षर है। नॉन सीनियर सिटीजन का 25% साक्षर है, या नॉन सीनियर सिटीजन कितने हैं? 60 है। 60% का 25% साक्षर है, यानी कि इलिटरेट कितने होंगे जी? अनपढ़ कितने होंगे जी? 75%। तो आपके पास सीनियर सिटीजन का पास, सीनियर सिटीजन कितने बोला? साक्षर, निरक्षर। ये सीनियर सिटीजन साक्षर यानी कि लिटरेट का, और नॉन सीनियर सिटीजन इलिटरेट का आपके पास रेशियो आ गया। मैंने ये रेशियो उल्टा इसलिए लिया क्योंकि मेरे को बोला गैर वरिष्ठ नागरिक, निरक्षर गैर वरिष्ठ नागरिक, तो मैंने निरक्षर गैर वरिष्ठ नागरिक ले लिया। या बोला है वरिष्ठ नागरिक साक्षर, बोला लिटरेट बोला, तो मैंने इसको लिटरेट ले लिया। आपके पास सीनियर सिटीजन लिटरेट का अनुपात नॉन सीनियर जो सिटीजन है उसके इलिटरेट का अनुपात आ गया। या रेशियो बनाओ, 60 से 60 गया, ये 5 से जाएगा 8 बार और ये 5 से जाएगा 15 बार। यानी कि अगर सीनियर सिटीजन लिटरेट 8 है तो नॉन सीनियर सिटीजन इलिटरेट कितने हैं जी? 15 है। तो कितने परसेंट कम है? नॉन सीनियर सिटीजन इलिटरेट से सीनियर सिटीजन लिटरेट कितने कम है जी? 7 कम है। किससे बोला? नॉन सीनियर सिटीजन, यानी कि बटे 15। 1/15 का मतलब होता 6 से 2/3। 7/15 का मतलब 7 संग 42, 4 कितने होते भाई? 42 4 46। 46.66% सवाल का उत्तर आ जाएगा। जिसको समझ में नहीं आया वो कचरा बुद्धि ऐसे कर ले, 100 से गुणा कर लो इसके, ठीक है। 100% से गुणा कर लो, सवाल का उत्तर आ जाएगा 46.66% है जो इस सवाल का उत्तर आ जाएगा। बहुत ही प्यारा सवाल था, और ये सवाल आपका 2018 मेंस का पूछा गया सवाल था। 2018 मेंस का ये सवाल पूछा गया था, ठीक है भाई। बहुत ही प्यारा सवाल था, तो ऐसे ही सवाल हमेशा आते हैं। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल, चलिए। एक निर्वाचन क्षेत्र में कुल मतदाताओं में से 55% पुरुष है और बाकी महिलाएं। यदि 40% पुरुष निरक्षर हैं, 40% निरक्षर इलिटरेट है, और 40% महिलाएं साक्षर हैं, तो निरक्षर महिलाओं की तुलना में साक्षर पुरुषों की संख्या कितने परसेंट अधिक है? बहुत ही प्यारा सवाल है। एक निर्वाचन क्षेत्र है जहां पे पुरुष भी हैं और महिला भी है। इस क्षेत्र में कुल मतदाताओं में से 55% पुरुष है, जो 55% क्या है भाई? पुरुष है। टोटल मैं बात करूं मेल कितने हैं जी? टोटल मेल 55% है, 55%। तो फीमेल कितनी होगी जी? 55% मेल, यानी कि फीमेल कितनी होगी जी? 45%, 45%। ठीक है भाई, 55% मेल है तो फीमेल कितनी होगी? 45% हो जाएगी। यदि मुझे बोला गया 40% पुरुष निरक्षर है, या मेल कितने हैं सर? टोटल 55% है, मेल कितने हैं? टोटल 55%। 55% का 40% निरक्षर है, तो साक्षर कितने हैं भाई? लिटरेट कितने हैं? तो आप सभी का जवाब होगा सर जी 60% है भाई। टोटल 55% पुरुष है, 55% का 40% अनपढ़ है, तो पढ़े लिखे कितने? 60% होंगे। चलिए, और 40% महिलाएं साक्षर है। टोटल महिला कितनी है जी? 45%। 45% महिला में से साक्षर महिलाएं कितनी है?
साक्षर महिलाएं 40% है, तो निरक्षर महिलाएं कितनी होगी जी? 60% महिलाएं निरक्षर होगी, है भाई। 60% महिलाएं निरक्षर होगी, 40% महिलाएं साक्षर है, तो निरक्षर कितनी होगी? 60%। ये क्या हो गया? आपके पास इलिटरेट हो गया, ठीक है। चलिए, मुझे बोला गया है तो निरक्षर महिलाओं की तुलना में साक्षर पुरुषों की संख्या कितने परसेंट अधिक है? बहुत ही प्यारा सवाल है प्यारे भाई। यहाँ पे लिटरेट मेल का रेशियो इलिटरेट फीमेल के साथ आगे रेशियो बना लो। ये 60 से 60 गया, ये 15 से जाएगा 11 बार, और ये 15 से 5 से 11 बार, ये 5 से 9 बार। तो इलिटरेट महिलाएं कितनी है जी? 9 है, और लिटरेट पुरुष कितने हैं जी? 11। तो आपसे पूछा इलिटरेट फीमेल से लिटरेट पुरुष कितने अधिक है, या कितने अधिक है जी? 2 अधिक है। बटे क्या आएगा? 9 आएगा। 2/9, 1/9 होता है 11.1111, तो 2/9 हो जाएगा 11.11 का 2 गुना, यानी कि 22.22% इस सवाल का उत्तर हो जाएगा। बहुत ही प्यारा सवाल था ये। सवाल लैंग्वेज बेस्ड सवाल था, ठीक है। तो इस सवाल को समझने के लिए पहले आपको है जो 2-3 बार सवाल को पढ़ना होगा, फिर आपको ये सवाल समझ में आएगा। ऐसे हर चीज आपको है जो समझ में नहीं आती, ठीक है भाई। चलिए अगला सवाल बताइए। नेक्स्ट सवाल है, रिशु अपनी आय का X% बचाती। ये सवाल मेरा 19 नंबर सवाल था, परसेंटेज की सीट 2 का बच गया था, और ये सवाल यहाँ पे तो गलती से ही आया है ना, ये एलिगेशन के अंदर होना चाहिए। चलो मैं आपको एक बार करके दिखाता हूँ, ठीक है। रिशु अपनी आय का X% बचाती यदि उसकी आय में 26% की वृद्धि होती है और खर्च में 20% की वृद्धि होती, तो उसकी बचत में 50% वृद्धि होती। X का मान ज्ञात करे। प्यारे भाई, इनकम बराबर क्या होता है? इनकम बराबर होता है एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग, या एक्सपेंडिचर सेविंग बराबर क्या होता है? टोटल इनकम। एक्सपेंडिचर सेविंग को मिला के मुझे इनकम मिलेगी, ठीक है। मुझे बोला गया उसकी आय में 26% वृद्धि हुई। यहाँ पे इनकम में कितनी परसेंट की वृद्धि हुई थी? 26%। 26%। और उसके एक्सपेंडिचर में, सेविंग में कितनी वृद्धि हुई थी? 20% की वृद्धि हुई, 20% की। सेविंग में 20 हुई ना, खर्च में 20% की वृद्धि हुई, बचत में सेविंग में हुई थी 50% की वृद्धि। एलिगेशन सबको लगाना आता, डिफरेंस देखिए, या 26 और 50 का डिफरेंस आएगा 24, 26 20 का डिफरेंस आएगा 6, या रेशियो कितना आगे जी? 6 × 4 24, यानी कि 4:1 आ गया। कितना आ गया? 4:1 आ गया। यानी कि यदि उसका एक्सपेंडिचर 4 है तो सेविंग कितनी? 5 होगी। तो टोटल इनकम कितनी हो जाएगी जी? इनकम 4 1 5 हो जाएगी। आपको पूछा है एक्स का मान बताइए। रिशु अपनी आय में X% बचाती, या रेशियो में कितना बताती है? बचाती है जी 1 बचाती। कितना? 1 बचाती। 1/5। 1/5 का मतलब क्या होता है जी? 20%। 20%। 20% ऑप्शन में भी नहीं है ना। चलो एक ऑप्शन को 20 कर लो, आप इसको 20 कर लो, ठीक है। सवाल का उत्तर आ जाएगा जी 20%। 1/5 का मतलब 20% होता है, ठीक है भाई। ये भी बहुत आसान सवाल था, और ये सवाल मैं एलिगेशन से आपको करवाऊंगा जब हम आगे पढ़ेंगे नेक्स्ट। चलिए इतने ही थे क्या? एक और सवाल था बट वो उस पीडीएफ के अंदर रह गए, ठीक है, मेरे को यूं लग रहा है। चलिए मैं सवाल बोलता हूं आपके सामने। चलो कोई दिक्कत नहीं, उस सवाल को हम कल करेंगे। वो सवाल आज टाइप नहीं हो पाया इसके अंदर पीडीएफ में, है ना। चलिए, आई होप आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा। वीडियो को लाइक जरूर करें और शेयर जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ठीक है।